हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, चाहे वो JEE हो, चाहे वो NDA हमारे पास हो, या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पे इसके ऊपर में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, वो हमारे पास इसी से पुट किए जाते हैं, तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस। टॉपिक हमारे पास है डोमेन एंड रेंज। मैंने बोला कि ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है, रीज़न इसका कि ये 11th क्लास में भी हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 में, और 12th क्लास में भी है चैप्टर नंबर 1 में। एग्जैक्टली है क्या डोमेन, पहले वो समझते हैं। जो हमारे पास डोमेन डिस्कस करते हैं वो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि एग्जैक्टली किसी भी फंक्शन का जो वेरिएबल है, और फंक्शन जरूरी नहीं कि x में ही हो, y में भी हो सकता है, वो t में भी हो सकता है, वो किसी और वेरिएबल में भी हो सकता है। तो फंक्शन का जो वेरिएबल है, पर्टिकुलर फंक्शन का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइन वाला केस अटेंड ना करे, उस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन केस अटेंड ना करे, या फिर यह कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ना बनाए। x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन या कॉम्प्लेक्स नंबर, या कह सकते हो कि नॉन रियल वैल्यूज देने लगे, वो हमारे पास उसके डोमेन के बाहर होती हैं। मतलब जिन जिन वैल्यू पे वो इनफाइनाइट केस अटेंड नहीं कर रहा है, जिन जिन वैल्यू पे हमारे पास वो रियल नंबर दे रहा है, वो सारी की सारी वैल्यूज के डोमेन के अंदर में आती हैं। क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में केवल रियल वैल्यूड फंक्शन ही डिस्कस किया गया है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा फंक्शंस के डोमेन और रेंज के लिए। अब आता है हमारे पास रेंज की बात। रेंज हमारे पास क्या है कि उस डोमेन के अंदर में कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम वैल्यू का जो हमारे पास दायरा है, जो गैप है, वो कितना हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का जो दायरा है, जो गैप है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, उसका रेंज। कि कम से कम क्या आ सकता है और मैक्सिमम हमारे पास कहाँ तक ये जा सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हमारे पास है रूट fx इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 2। fx इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 2। इस पर्टिकुलर फंक्शन का आपको फाइंड आउट करना है डोमेन। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या समझाया कि डोमेन हमारे पास वो वैल्यू, इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करना है। तो डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो वैल्यू जहां से ये तो या तो इनफाइनाइट या कह सकते हैं हमारे पास नॉट डिफाइंड केस अटेंड ना करता हो। ये केस कौन सी होती है कि कोई नंबर ऊपर होगा, नीचे हमारे पास क्या 0, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर में 0 हमारे पास ना जाए। क्या ऐसा कोई केस है? नहीं है। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला कोई केस नहीं है, तो पहला वाला केस हमारे पास अवॉइड हो गया है। अब जो दूसरा केस है वो है कि ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, मतलब अंदर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। मतलब यहाँ पे जो x माइनस 2 है, ये हमेशा आपके पास बड़ा या इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। इसको डिफाइन होने के लिए रियल वैल्यूज फंक्शन, मतलब क्या कि x माइनस 2 या तो इक्वल्स टू हो सकता है, या 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। मतलब जब तक कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी, हमेशा इसका डोमेन रियल नंबर होता रहेगा, और हमें वही चाहिए। मतलब क्या कि x हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, हमारे पास 2 के। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आपने फर्स्ट चैप्टर सेट्स के अंदर में आपने पढ़ा है कि अगर ये साइन हो जाता है तो इंटरवल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब यहाँ पे जाएगा तो इंटरवल्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन। अब बात कर लेते हैं इसके हमारे पास रेंज की। रेंज मैंने बोला कि कम से कम कितनी वैल्यू दे सकता है। जब आपने इसको रखा इक्वल्स टू 0 पे, मान लिया ये 0 हमारे पास आ गया, क्योंकि आपने ये रखा है इक्वल्स टू 0 रखा है, तो इससे नीचे तो आप जाएंगे नहीं। और जब इससे आप नीचे नहीं जाएंगे और इसको हटा के मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, रूट ऑफ 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0। सबसे कम ये क्या देगा, हमारे पास 0 देगा। उसके बाद बड़ा तो हमारे पास कहाँ जाएगा, मालूम नहीं।
आपने यही तो यहाँ पे लिखा है कि x माइनस 2 या तो 0 होगा उससे बड़ा होगा। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू 0 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे कम कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी तक जाएगी। बड़ा में कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब जो इसकी रेंज है, जो y है, या फिर कह सकते हैं कि जो fx की वैल्यू है, ये हमारे पास सबसे कम आएगी 0, और कहाँ तक जाएगी पता नहीं। यहाँ पे रहेगा क्लोज इंटरवल और यहाँ पे रहेगा क्या हमारे पास, ओपन इंटरवल। ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या है, रेंज है। सिंपल सा निकालने का तरीका क्या होता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को जो हमारे पास आया है, अंदर वाला फंक्शन को, इसको हम y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश होता है एग्जैक्टली, जो हमारे पास ये है रूट ऑफ x माइनस 2, यही y की वैल्यू है, वही हमारे पास क्या है, रेंज है। मतलब क्या कि x माइनस 2 मस्ट भी हमारे पास क्या इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2। और आपने यहाँ पे क्या रखा है कि सबसे कम x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना हमारे हो जाएगा, 0। मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 0। उसके बाद x इंक्रीज करता जाएगा, और जब x हमारे पास बढ़ता जाएगा तो ये भी वैल्यू आपके पास कहाँ तक जाएगी, प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाला था, जो कि अक्सर पूछा जाता है, हर स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो हमारे पास स्कूल के जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, टर्मिनल्स, SA1 या फिर यूटीज, या फिर हमारे पास कह दो कि फाइनल एग्जाम जो होते हैं। एक एग्जाम्पल हम जरा और कंसिडर कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3। मॉड्यूलस x माइनस 3 ये फंक्शन है, हमें इसका क्या निकालना है, अगेन डोमेन और रेंज। अब अगेन सेम टू सेम चीज, डोमेन निकालना है। देखेंगे फंक्शन कहां पे नॉट डिफाइन है। क्या ये हमारे पास समथिंग अपॉन में 0 वाला केस आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं। दूसरी, क्या यहाँ पे रूट में कोई आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि रूट का भी साइन नहीं है। इसका मतलब ना तो ये हमारे पास समथिंग अपॉन में 0 नॉट डिफाइन वाला केस अटेंड कर रहा है, और ना ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है। मतलब जो इसका डोमेन आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, R, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास देगा। तो इसका जो डोमेन आया वो तो हमारे पास आ गया R। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज मतलब y की वैल्यू। आपको मालूम है कि जो मॉड होता है वो हमारे पास ओपन होता है प्लस और माइनस साइन दोनों से। मॉडुलस जो हमारे पास होता है प्लस और माइनस साइन दोनों से ओपन होता है। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो y क्या आएगा, मॉड जब जब लगा होगा तो y हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा किसके, हमारे पास 0 के। मतलब क्या हुआ, सबसे कम वैल्यू कितनी देगा हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, माइनस के रखूंगा तब भी बाहर प्लस का ही निकल के आएगा। मान लिया यहाँ पे मैंने माइनस का 2 रख दिया, तो माइनस का 2 माइनस का 3 कितना आपके पास आ गया, माइनस का 5, और क्या निकाल के देगा आपके पास 5। अगर मैंने प्लस का हमारे पास रखा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 0 कहाँ तक जाएगा, हमारे पास प्लस के इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गई हमारे पास इसकी रेंज। क्योंकि मॉडुलस साइन है तो इस मॉडुलस साइन की वजह से हमारे पास ये 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर मॉडुलस साइन नहीं होता तो ये रेंज हमारे पास अलग आती। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फंक्शन है क्या और फंक्शन क्या ये दोनों केस अवॉइड कर रहा है या अटेन कर रहा है। इन दोनों केसेस के ऊपर में उसका डोमेन और रेंज हमारे पास डिसाइड होता है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपके पास डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें और उसके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।